कौन रोक रहा है? कल जब वो गए मिलने के लिए दिशा के वकील और सतीश सालियान जी, जब मैं गए मिलने के लिए तो कमिश्नर साहब नहीं थे चैम्बर में। उन्होंने अपने डिप्टी कमिश्नर को सौंपाया और डिप्टी कमिश्नर ने उनको एक्सेप्ट किया, मोहर लगा करके दिया। तो कानूनी रूप से तो वो एफआईआर है, कानूनी रूप से वो एफआईआर है, लेकिन पुलिस के अधिकृत रूप में अभी उसको एफआईआर होना बाकी है और इस बारे में मुंबई पुलिस कोई सूचना हमें और आपको नहीं दे रही है। तो मैं माननीय गृह मंत्री महाराष्ट्र से अपील करता हूं कि अब किसका इंतजार कर रहे हैं आप? जब कोर्ट में आपकी इज्जत उतारी जाएगी, जब कोर्ट में आपके ऊपर लोग सवाल करेंगे कि भाई आपने मुंबई, आप होम मिनिस्टर हैं, आपका मुंबई कमिश्नर आपके अधीन आता है, इतनी बड़ी घटना हो रही है, चारों तरफ मीडिया में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जरा नीलेश जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी मैं आपको उनका दिखाता हूं, वो चारों तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस उनका चल रहा है, उसके बाद भी आप एडमिनिस्ट्रेटिव भाषा में, और आप नहीं कह रहे हैं तो एफआईआर हो चुका है, रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड के हिसाब से इनका तो हमने उसके तहत वहां हम गए थे, आप सब लोग थे प्रेजेंट वहां पर। लक्ष्मी गौतम जी जो थे, जो जॉइंट सीपी क्राइम है, उनसे मीटिंग हुआ, उन्होंने कमिश्नर साहब से बात किया, फंसलेकर जी से, और उनसे डिस्कशन करके हमने उनको पॉइंट आउट किया कि देखो इस इलाके में तो हमारा ये एफआईआर है, तो आप इसको रिसीव्ड दे दीजिए। तो उन्होंने फिर ऑफिशियल एक्नॉलेजमेंट दिया है, वो काफी हम आपको दिखा चुके हैं। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पहली चीज जो बेसिक फाउंडेशन लगता है, उस फाउंडेशन के साथ में कंप्लेंट है। उनके पिताजी का कहना है मेरी बेटी का मर्डर हुआ, गैंगरेप हुआ, इस केस के मुख्य आरोपी आदित्य ठाकरे, डिनो मौर्य, सूरज पांचोली, आदित्य ठाकरे के बॉडीगार्ड्स, ये लोग, और इस केस को कवर अप करने वाले परमवीर सिंह, उद्धव ठाकरे, सचिन वाजे, ये लोग। तो इन सब के खिलाफ में जो भी 376 डी, 302, 120 बी, 201, 218, 409, जो भी 107, 34, ये जो भी सेक्शन है आईपीसी के, इसके तहत फॉर्मल कंप्लेंट दे दिया गया है। अभी किसी के पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। इस कंप्लेंट में ये बात स्पष्ट रूप से लिखी गई है, पूरा डिटेल देकर, कि अगर हमारी कंप्लेंट गलत है, हमारे खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, नहीं तो हमारे तो प्रूफ सही है, आरोपी के खिलाफ एक्शन लो। ये दोनों चीजें दे दी गई है। इसमें डिटेल दिया है कि जो फॉल्स नैरेटिव फैला रहे हैं, हाँ, जो फॉल्स नैरेटिव फैला रहे हैं उसके बारे में कह रहे हैं कि बचने का कोई रास्ता नहीं है, अब कोई एक्सक्यूज नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के आदेशानुसार अगर बड़े पुलिस ऑफिसर के खिलाफ कोई कंप्लेन है, तो अगर पुलिस उसको कंप्लेन नहीं करती है तो वो अपने आप में एफआईआर का रूप ले लेता है। तो अगर आप नहीं एफआईआर रजिस्टर कर रहे हैं तो इन द कोर्ट ऑफ लॉ वो एफआईआर है। इसलिए आप ये दलील नहीं दे सकते हैं कि हमने नहीं किया, और अगर आपने नहीं किया तो आपका इंटेंशन स्पष्ट हो जाएगा। खबर आ रही है कि साहब ये जो पुलिस कमिश्नर हैं ये कुछ दिनों में रिटायर करने वाले हैं। अब क्या है नहीं है, वो सच्चाई क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन पावर गैलरी में जो चर्चा हो रही है वो मैं आपको बता रहा हूं। क्यों बचना चाहते हैं वो, इस केस को हाथ नहीं लगाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं भगवान जाने। लेकिन सवाल है कि अब होम मिनिस्टर का क्या दायित्व है। भाई आपके पास कंप्लेन चला गया है, कंप्लेन जब आपके पास चला गया तो आप उसे एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मेट में एफआईआर क्यों नहीं कर रहे हैं? कौन रोक रहा है? और जब कोर्ट आपसे पूछेगा तो आप क्या जवाब देंगे? कोई जवाब नहीं है।
अब मैं आता हूं एक बहुत बड़े साक्ष्य के ऊपर, जिसको कहते हैं ना कि जब आप झूठ के झूठ के पांव होते नहीं है, वो झूठ साफ साफ दिखने लगता है कि पांव का आपको सबूत चाहिए, सब कुछ नहीं है, वो टिकता नहीं है। तो इनकी मति मारी गई थी 2022 में रोहन रॉय की, और इसी को कहते हैं कि ईश्वर का न्याय हो गया। रोहन रॉय ने उन सारे सबूत को लाके रखा जो कि फैब्रिकेटेड थे, टोटल फैब्रिकेटेड थे, और एक एक सबूत रोहन राय का बिट बाय बिट, ब्लो बाय ब्लो फैब्रिकेटेड है। ये जब आप उस वीडियो को देखेंगे तो आप महसूस करेंगे। तो रोहन रॉय जो कहानी गढ़ रहा है, सतवंत सिंह बनारस से फ्लाइट पकड़ के 9 जून को सुबह पहुंच जाता है, उसके ऊपर कोई क्वारंटीन नहीं लगता है, और बिहार पुलिस के जो ऑफिसर जाते हैं उसको क्वारंटीन कर दिया जाता है। ये सब ऐसे सबूत है, ऐसे सबूत है। 6 तारीख को कहा जा रहा है कि आखिरी बात हुई दिशा के परिवार वालों से, दिशा की, वो भी मैसेज के थ्रू। 7 तारीख को बात नहीं हुई है, और जब फोन करने की कोशिश कर रहे हैं दिशा के परिवार वाले, तो ये जो रोहन रॉय है, जो कि किसी की स्क्रिप्ट को पढ़ रहा है, वो कह रहा है कि मम्मी अभी दिशा काम में है, हम फिर आपको कॉल बैक करवाएंगे। दिशा का कॉल कभी नहीं आया। जितने उस न्यूज लॉन्ड्री के उस इंटरव्यू में, और इसीलिए नीलेश ने न्यूज लॉन्ड्री को और लाइव लॉ को पार्टी बनाया। अकेला सिर्फ न्यूज लॉन्ड्री को ही इसने इंटरव्यू क्यों दिया? आप कहेंगे नीलेश ओझा ही क्यों दिशा सालियान के पिता के वकील बने? तो नीलेश ओझा यकायक वकील नहीं बन गए। नीलेश ओझा और रिवाइव नेटवर्क पिछले लगभग 2 साल से इस मुद्दे पर कांस्टेंट काम कर रहा है। हमने जनता की अदालत लगाई थी, जरा दिखाइए। ये उन पत्रकारों के लिए जवाब है, उनके मुंह पर तमाचा है कि हम लोग, जो कहा जा रहा है कि सत्तारूढ़ पार्टी के द्वारा पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, तो उस वक्त तो सत्तारूढ़ पार्टी का कुछ नहीं था। ये जनता की अदालत हमने सितंबर 2023 में लगाई थी, और तब लगाई थी जब इस रोहन रॉय ये वीडियो जुलाई